हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी नीट की प्रिपरेशन में या फिर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक को याद करने में। लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज इक्वल टू क्या होता है, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यानी कि ब्लड में से आप सारी सेल्स को अलग कर दीजिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं बचे हुए पार्ट को प्लाज्मा। सीरम किसे बोलते हैं, सीरम यानी कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। यानी कि प्लाज्मा में से हम अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को अलग कर दें तो उसको हम बोलते हैं सीरम। लिम्फ किसे बोलते हैं, ब्लड माइनस, ब्लड जो होता है उसमें से हम आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड मैक्रोप्रोटीन, इनको अलग कर दें तो उसको हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक, यानी कि सीरम जो है वो हमारा कोएगुलेट नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंट हैं। ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं हम हीमोपोइसिस। जो यॉर्क सैक होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो है इरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस जो है करता है। लेकिन यॉर्क सैक के बाद डेवलप होता है हमारा लीवर, देन स्प्लीन। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। स्प्लीन से लेके स्प्लीन के बाद में रेड बोन मेरो जो होती है हमारी हीमोपोइसिस का काम करती है। जो रेड बोन मेरो होती है वो लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस पर, यानी कि जो ऊपर वाले जो फूले एंड्स होते हैं उन पर प्रेजेंट होती है। ओके, अब हम आते हैं होल ब्लड। पूरा ब्लड किस किस से मिलकर होता है, इसके अंदर 55% प्लाज्मा होता है जिसका फॉर्मेशन हमारे लिवर में होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं वो 45% होते हैं जो रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट यानी कि जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। ये इनका फॉर्मूला है बेन, BEN, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एंड अगर ए ग्रेनुलोसाइट की बात करें तो उसके अंदर आती है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके, अब जो है प्लाज्मा जो होता है उसके प्लाज्मा जो होता है वो 55% पार्ट बनाता है हमारे ब्लड का, जिसके अंदर जो है ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन एंड बीटा ग्लोब्यूलिन। ये लिवर के अंदर बनती हैं, लिवर के अंदर बनती है ये वाली अल्फा बीटा ग्लोब्यूलिन, और इनका काम होता है जो विटामिन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा बी सेल, जो प्लाज्मा बी सेल होती हैं उनके द्वारा ग्लोब्यूलिन को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना और डिफेंस में हेल्प करना है कि बॉडी की रोगों से रक्षा करना। प्लाज्मा के अंदर जो है 90 से 92% वाटर पाया जाता है, 6 से 8% सॉल्यूट पाए जाते हैं। प्रोटीन और इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती हैं उसके अंदर है हमारी एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का वर्क होता है BCOP यानी कि ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना। जो ये जो एल्ब्यूमिन होती है ये हमारे ब्लड के अंदर वाटर को रिटेन करती है, यानी कि पानी को रोक के रखती है। ये स्मॉलेस्ट ये जो है स्मॉलेस्ट प्रोटीन होती है जो मोस्ट अवेंडेंट होती है हमारे ब्लड में और ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखती है। ओके, अब आते हैं हम ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होती है IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A एंटीबॉडी जो होती है ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है, और वही है इसका देन फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन। ओके, देन फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, दीज आर द क्लॉटिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करने का काम करती है, हेल्प इन क्लॉटिंग। नेक्स्ट आता है गैसेस। जो O2 गैस होती है वो 3% पार्ट जो प्लाज्मा में होती है, जो O2 गैस वो 3% प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में ट्रेवल करती है, एंड CO2 जो होती है 77%
जो है ट्रेवल करती है। न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है एंड लिपिड्स होते हैं। वेस्ट मटेरियल यूरिया एंड यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोलाइट ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट टाइप का। सोडियम सोडियम प्लस K प्लस यानी कि पोटेशियम प्लस क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम +2 आयन, मैग्नीशियम +2 आयन। इसको याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि ये जो है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट है, सोडियम पोटेशियम, और ये जो है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट सेकंड जो ग्रुप है उसके ये एलिमेंट है। और नेगेटिव आयन में मोस्टली हम जानते हैं क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं। आरबीसी क्या होती है हमारी, हाँ, आरबीसी जो होती है इसका एक फंक्शन है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आरबीसी, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। आरबीसी का नंबर कितना था, 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में। शेप इसकी होती है बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर। ठीक, जो हमारा कैमल और लामा होती है उसकी आरबीसी ओवल शेप्ड में होती है। स्पेशल फीचर जो इमेच्योर आरबीसी होती है उसका न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कोई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता और गोल्गी एपरेटस भी नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें 4 फेरस आयन प्रेजेंट होते हैं Fe+2 और 2 अल्फा 2 बीटा चेन, ये जो होती है ये प्रोटीन चेन्स होती हैं जो प्रेजेंट रहती हैं। अगर इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट के अंदर 2 अल्फा एंड 2 गामा प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट होती हैं। 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 और 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है। यानी 100 ml ब्लड को हम देखेंगे तो उसके अंदर 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, ठीक है, और इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है स्प्लीन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। द नेक्स्ट कम टू फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ब्लड स्टेम सेल जो कि टोटिपोटेंट सेल होते हैं, यानी ये कोई भी न्यू सेल जनरेट करने में सक्षम होते हैं। इसके अंदर आते हैं माइलॉइड सेल और लिम्फॉइड सेल। जो माइलॉइड स्टेम सेल होते हैं वो आरबीसी को बनाते हैं, प्लेटलेट्स को बनाते हैं और ग्रेन्युलोसाइट को बनाते हैं। BEN बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। लिम्फॉइड स्टेम सेल से हमारी बनती है लिम्फोब्लास्ट एंड देन ये जो लिम्फोब्लास्ट होती है बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन करती है। हीमोग्लोबिन HB हमारा 2 पार्ट्स से बना होता है, हीम एंड ग्लोबिन चेन। हीम क्या है, इसका पिगमेंटेड पार्ट है जिसके कारण हमको जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। इसके अंदर आयरन पाया जाता है, आयरन के 4 जो है 4 आयरन पाए जाते हैं। आयरन 4 मतलब 4 Fe+2 पाए जाते हैं, 4 Fe+2 पाए जाते हैं हमारे आयरन में। ओके, इसके अंदर होती है ग्लोबिन चेन के अंदर होती है हमारी टोटल 4 चेन होती है ग्लोबिन चेन के अंदर, जिसके अंदर 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती है। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, जिससे कि मोर स्पेस अवेलेबल हो सके हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर ले जाने के लिए। देन नेक्स्ट हम आते हैं WBC। दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। अब हम आते हैं WBC। जो WBC होती है उनको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। बोन मैरो इनकी जननी होती है, इनकी जो बोन मैरो होती है उसके अंदर इनका फॉर्मेशन होता है। इनका नंबर कितना होता है, 6000 से 8000 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। शेप होती है इनकी एमीबॉइड शेप होती है। न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट रहता है और हीमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं पाया जाता है, एब्सेंट। स्पेशल फीचर होता है डायइपिडेसिस। डायइपिडेसिस एक अमीबॉइड मूवमेंट होती है। डायइपिडेसिस जो एक अमीबॉइड मूवमेंट होती है जिसके द्वारा जो हमारी WBC होती है ये हमारी ब्लड कैपिलरी है और ये जो है ये बैक्टीरिया है। ये जो सेल्स
की तरफ ये बैक्टीरिया पाया जा रहा है। तो ये डाईएपिडेसिस मूवमेंट यानी अमीबॉइड मूवमेंट करके इस कैपिलरी से बाहर आके इसको जो है इसकी फैगोसाइटोसिस करेंगे। ये जो WBC है लिखा है ना, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू टिश्यू। इसकी जो ट्रिक है वो है NLMAB, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, देन मोनोसाइट, देन एसिडोफिल जिसको हम इओसिनोफिल भी बोलते हैं, और बी यानी कि बेसोफिल। अब आ जाते हैं हम न्यूट्रोफिल के पास। सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रेनुलोसाइट एंड दिस इज ए ग्रेनुलोसाइट। ओके, जो ग्रेनुलोसाइट होती है वो 3 टाइप की होती हैं, BEN, और BEN के अंदर हम देखें तो जो बेसोफिल होती है उसके अंदर क्या होता है, बी से आप याद रखो, बी यानी बाय का मतलब होता है 2 to 3 इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये देखिए, पहला न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा न्यूक्लियस, ठीक है। इओसिनोफिल इसको हम बोलते हैं एसिडोफिल। ओके, तो आपको क्या करना है, ये मैच नहीं करना है। जो बी है यानी कि इसके अंदर जो 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं वो इससे कभी मैच नहीं हुआ। जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे वो कभी बेसोफिल नहीं हुआ, ठीक है। जो इसको हम बोलते हैं एसिडोफिल। एसिडोफिल में 1 आ रहा है यानी ए यानी एक बोलना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर है कितने, 2। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, तो इसको हम बोलेंगे एसिडोफिल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। बेसोफिल क्या बता रहा है, बाई यानी 1 नंबर बढ़ा दो, तो इसके अंदर कितने होंगे, 3 न्यूक्लियस। बेसोफिल बाई में 1 बढ़ा दो यानी 3 न्यूक्लियस होंगे। यूसिनोफिल या एसिडोफिल, एसिडो क्या कहना चाह रहा है, एक न्यूक्लियस, लेकिन इसके अंदर 1 न्यूक्लियस नहीं है, 2 न्यूक्लियस है। ये एक ये है, एक ये है। न्यूट्रोफिल को हम क्या बोलते हैं, PMNL यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक साथ जुड़े हुए। तो ये इसका डायग्राम है, ये इसके नंबर है और ये इसका फीचर है। ओके, जो PMNL होती है ये मल्टी लोब्ड होती है। देखिए 1 2 3 4 काफ़ी सारे इसके अंदर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। बेसोफिल होती है ये, बेसोफिल यानी बाय, तो इसमें 2 न्यूक्लियस तो होंगे नहीं, 3 होंगे, यानी 1 बढ़ा के हमको न्यूक्लियस सोचना है। 1 2 3 इसके अंदर 3 न्यूक्लियस है, और हमने इसका नाम क्या रखा, ग्रेन्युलोसाइट। ओके, तो ये जो ग्रेन्युलोसाइट है इसके अंदर ग्रेन्यूल दिख रहे हैं हमको। ओके, ये देखिए ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे, ठीक है। ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दाने, ये ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इओसिनोफिल यानी कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो हेडफोन शेप्ड होता है, यानी कि इओसिनोफिल यानी एसिड लवर। एसिडोफिल, इसका नाम एसिडोफिल होता है। उसका नाम होता है बेसोफिल। बेसो यानी बेस लवर, यानी इसको बेस से प्यार है। इओसिनोफिल यानी कि एसिडोफिल भी बोलते हैं इसको, यानी ये एसिड लवर है। ठीक, इसका न्यूट्रोफिल का नंबर होता है सबसे ज़्यादा होता है, 60 to 65% पाई जाती है, और बेसोफिल जो होती है 0.5 से 1% पाई जाती है, और इओसिनोफिल हमारी 1 to 2% पाई जाती है। इओसिनोफिल का नाम हम एसिडोफिल भी होता है। ओके, इओसिनोफिल का जो नाम होता है वो एसिडोफिल होता है। एसिडोफिल, इसको जरा बोल के देखिए, एसिडोफिल एक की साउंड आ रही है, यानी कि 1 to 2% पाए जाएंगे। बेसोफिल को जरा सोचिए, बेसोफिल यानी बेकार, ऐसा सोचिए दिमाग में कि ये बेकार है, तो बेकार चीज़ क्या होती है, हमको सबसे कम चाहिए रहती है, तो सबसे कम परसेंटेज इसी का होगा, 0.5 से 1% ये पाई जाती है। और इसका स्पेशल फीचर देखें तो स्पेशल फीचर जो होता है इसका, सबसे पहले इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। आर स्टेन विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। देखिए इसका नाम क्या है, न्यूट्रोफिल, यानी जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल है वो तो एसिड लवर भी हो सकता है, बेस लवर भी हो सकता है, तो इसलिए ये क्या होती है, जो है ये स्टेन हो सकती है, यानी कि इसको रंगा जा सकता है एसिडिक और बेसिक डाइज में। जो हम ग्राम से स्टेनिंग करते हैं, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, उसी टाइप से ये जो सेल्स होती हैं ये भी स्टेन होती हैं, ये एसिड और बेसिक बोथ डाइज से वो हो सकती हैं, क्या कहते हैं उसको, रंगी जा सकते हैं। स्टेन्ड विथ बेसिक डाई,
ठीक, ये बेसोफिल है, बेस लवर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेस। क्योंकि इन्फ्लामेशन कॉज है। ये क्या होती है, जब हमको ये क्या करती हैं, इनका काम होता है प्रोड्यूस करना हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। ये जो हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन होती है, ये इन्फ्लामेशन कॉज करती है, रेडनेस हो जाती है उस जगह पर, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये इनका स्पेशल फीचर है। ये एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जो हमारी एओसिनोफिल और एसिडोफिल है, एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। पैरासिटिक, अगर कोई पैरासाइट से इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें ये हमारी हेल्प करती हैं, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करती हैं और पैरासिटिक रिएक्शन में भी हेल्प करती हैं। स्टेन्ड विथ एसिडिक डाई, बिकॉज ये एसिड लवर है, इसलिए एसिडिक डाई से स्टेन होती हैं। अब हम आते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स पर। ए ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं वो होती हैं हमारी, पहली होती है मोनोसाइट, जो लार्जेस्ट होती हैं, लार्जेस्ट WBC होती हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड पाया जाता है। बीन शेप्ड यानी ये जो देखो मूंग की जो बीन होती है उस टाइप का दिख रहा है, या जो किडनी होती है उसकी जो शेप होती है उस टाइप का दिख रहा है। और ये हॉर्स शू शेप्ड भी दिख रहा है, तो कुछ भी समझ सकते हैं। और ये जो होती हैं 6 से 8 पाई जाती हैं, नंबर में 6 से 8 पाई जाती हैं, ठीक है। और इसका जो फीचर होता है वो क्या होता है, देखिए लिवर के अंदर हमने सुना है कुफर सेल पाई जाती है, कुफर सेल। किडनी के अंदर मीसेंजियल सेल पाई जाती हैं।